हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी लोग परेशान है कि सर बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है क्या उसका कोई अपडेट है। काफ़ी यूट्यूब चैनल लोग मतलब कि अलग अलग तरीके से लोग बता रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो कब होगा, और कुछ लॉजिक के साथ हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप लोग को अलग अलग प्लेटफॉर्म की तरफ से जानकारी भी हो गई होगी कि अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है, लेकिन लोग एक्सेप्टेड डेट बता रहे हैं कि इस मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक लॉजिक के थ्रू बताऊंगा कि एग्ज़ाम आपका होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ मैं अभी कंफर्म कर देना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म भरा गया था, आपका टोटल पोस्ट कितना था? टोटल पोस्ट दोस्त मेरा था 21,341 पोस्ट पे आपकी फॉर्म आई थी। ठीक है, पहला हम लोग पॉइंट समझते हैं बिहार पुलिस 2023 का जो 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला उसके बारे में समझते हैं। आपका टोटल पोस्ट कितना था? टोटल पोस्ट दोस्त, टोटल पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट है 21,391 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। आपका एग्ज़ाम डेट भी आ गया था, बट क्या है कि एक बार एक एग्ज़ाम हो भी गया था, फिर उसके बाद से क्या है पेपर आउट होने की वजह से कैंसिल हो गया था। उसके बाद से हम लोग समझते हैं ये जो फॉर्म आया था, फॉर्म आपका आया हुआ था भाई, फॉर्म डेट, जो फॉर्म डेट इसका है, फॉर्म डेट है, हम लोग बहुत बेसिक पॉइंट से हर एक चीज़ को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। देखिए 20/6/2023 को आपका फॉर्म आया था, और इस फॉर्म का लास्ट डेट कब था मेरे भाई? इस फॉर्म का आपका लास्ट डेट कब था आपका? 20/7/2023 को फॉर्म का लास्ट डेट था। और आपका क्या है, मई चल रहा है, मई जून, यानी कि 1-2 महीने बाद आपका अप्रॉक्स 1 साल इस वैकेंसी को आए हुए हो जाएगा। अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अब टोटल पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट है आपका 21,391 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है, जिसमें से क्या है, इसको 5 गुना, यानी कि इसका 5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। टोटल कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा? टोटल 5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। 5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1.07 लाख स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम पास करके फिजिकल के लिए जाएंगे। इसमें से कितने मेल रहेंगे? मेल का रिजल्ट कितना होने वाला? मेल का जो आपका रिजल्ट होने वाला है मेरे भाई, मेल का जो रिजल्ट होने वाला है वो 66,000 प्लस जो है वो मेल का रिजल्ट हो जाएगा। और फीमेल का रिजल्ट कितना इसमें होगा? फीमेल का जो रिजल्ट होगा ये कितना हो जाएगा आपका? ये 40,000 प्लस आपके फीमेल का रिजल्ट होगा। ठीक है, आपको यहाँ से 2 चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आपकी टोटल पोस्ट है 21,391 है, जिसका 5 गुना रिजल्ट होगा। 1 लाख बच्चे को बुलाया जाएगा, मेल इतने रहेंगे, फीमेल इतने रहेंगे। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि 1 साल अप्रॉक्स 1 ईयर होने वाला है, और अभी एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ये भी कंफर्म नहीं है, री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ समझते हैं मेरे भाई। दूसरा पॉइंट क्या है? बिहार एसएससी बैक टू बैक, बिहार में 3 एग्ज़ाम बैक टू बैक लगे हुए हैं। अगर 3 एग्ज़ाम में से कोई भी एक एग्ज़ाम होता है तो 2 स्किप हो जाएगा, और कोई एक एग्ज़ाम होगा तब का 2 स्किप हो जाएगा। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला आपका तो ये बिहार पुलिस है, दूसरा आपका बिहार एसएससी 10+2। बिहार एसएससी 10+2 में टोटल पोस्ट कितने हैं? टोटल पोस्ट है भाई, टोटल पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट है आपका 12,199। टोटल पोस्ट कितना है? 12,199 सीट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। और इसका फॉर्म आया था 27 तारीख को, 27/9/2023 को फॉर्म आया था, और लास्ट डेट कब था आपका? 9/12/2023 का। यानी टोटल पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट है 12,198 सीट पे वैकेंसी आपकी आई थी, जिसमें से बच्चे कितने अप्लाई किए? 25 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म को अप्लाई किया है, और एक सीट पे अप्रॉक्स 204 स्टूडेंट पर सीट कंपटीशन आपका है। ठीक है, 204 सीट पर स्टूडेंट कंपटीशन है। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा बिहार एसएससी। और एक सबसे बड़ा एग्जाम और है बिहार का, बिहार सिविल हाई कोर्ट। बिहार सिविल हाई कोर्ट ये 2022 की वैकेंसी है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसमें अलग अलग पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई थी। एक आपका था क्लर्क पे कितने पोस्ट था? क्लर्क पे आपका 3,325 पोस्ट था। और प्यून की सीट को बढ़ा दिया गया था, बीच में बताया जा रहा था कि प्यून की जो सीट है वो बढ़ा दिया गया था। प्यून की कितनी पोस्ट है?
प्यून का जो पोस्ट है आपका कितना है, प्यून का जो पोस्ट है आपका 1673, शायद 125 सीट बढ़ाया गया है। और इसमें बच्चे कितने फॉर्म अप्लाई किए हैं, इसमें बच्चे 18 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं। प्यून के सीट को बढ़ा दिया गया है और टोटल बच्चे फॉर्म कितना अप्लाई किए हैं, 18 लाख अप्लाई किए हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो मेरा बिहार एसएससी 10+2 है, इसमें आपका 2 एग्जाम होगा। इसमें कितना एग्जाम होगा मेरे भाई, इसमें आपका 2 एग्जाम होगा, एक आपका प्री होगा और एक आपका मेंस होगा। ठीक है, एक आपका प्री होगा, एक आपका मेंस होगा। ठीक है, यहाँ चीज़ समझ में आ गई। देखिए हम लोग आते हैं बिहार पुलिस पे। अगर आपका बिहार पुलिस का एग्जाम सीएसबीसी कराता है, अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी ऑफिशियल सीएसबीसी की तरफ से नहीं है कि आपका एग्जाम कब होगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि चुनाव चल रहा है और कोई भी एग्जाम होगा चुनाव के बाद होगा। अब हम लोग समझते हैं बिहार सिविल हाई कोर्ट, जैसा कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पहले आपका बिहार सिविल हाई कोर्ट का एग्जाम होगा और बिहार सिविल हाई कोर्ट में क्लर्क और प्यून के पोस्ट बाकी हुए हैं, जिसमें से 18 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं। अगर आपका बिहार सिविल हाई कोर्ट का एग्जाम होता है तो आपका पुलिस वाला स्किप हो जाएगा। अगर सपोज मान के चलिए कि बिहार सिविल हाई कोर्ट और बिहार पुलिस के एग्जाम होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ये बिहार एसएससी 10+2 के एग्जाम होने की संभावना क्यों है, क्योंकि इसमें 25 लाख बच्चे हैं। अगर आपका प्री होगा तो मेंस के लिए क्या है अगले साल, यानी कि हो सकता है कि मेंस आपका 2025 में हो जाए। तो अगर प्री आपका इस साल होता है तो मेंस जो है आपका 2025 में होने की संभावना हो जाएगी। तो ये इस साल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर आपका बिहार सिविल हाई कोर्ट क्लियर हो जाता है तो हो सकता है कि उसके बाद से बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम करा लिया जाए। यानी कि आपका जो एग्जाम है वो चुनाव बाद ही होने की संभावनाएं हैं और आपका 50% चांस है कि आपका बिहार पुलिस का जो एग्जाम है वो जून में होगा। 50% चांस है। बाकी अभी सीएसबीसी की तरफ से किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। बिहार सिविल हाई कोर्ट का आपका एग्जाम पहले होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि इसका कुछ पोस्ट का एग्जाम आपका पहले हो चुका है। बस 2 पोस्ट का बचा हुआ है, क्लर्क और प्यून का बचा हुआ है, जिसमें 18 लाख बच्चे हैं। अगर ये पहले होता है तो बिहार पुलिस आपका इसके बाद हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका एग्जाम डेट ऑफिशियली कंफर्म नहीं, लेकिन संभावना यही की जा रही है कि अगर इन तीनों में से कोई आपका एक एग्जाम होता है तो बाकी 2 स्किप हो जाएगा। अगर कोई 2 होगा तो एक मतलब एक होगा तो आपका 2 स्किप हो जाएगा। उम्मीद यही है कि पहले बिहार सिविल हाई कोर्ट होगा, उसके बाद से बिहार पुलिस होगा और लास्ट में हो सकता है कि बिहार एसएससी 10+2 होगा, क्योंकि इसमें प्री और मेंस दोनों है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो जेन्युइन डाउट था, जो कन्फ्यूजन था कि कब होगा, ये आपका क्लियर हो गया है। लेकिन आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, अपने सिलेबस को कवर कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मेंटली तैयार रहिए एग्जाम देने के लिए। एग्जाम आपका जब भी होगा, लेकिन आपका एग्जाम होगा ही तो 100% कन्फर्म है। किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।